एक नगर में रुक्मणी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए उसकी चाची उसे अपने साथ लेकर गई। अरे ओ कर्मजली, कब तक सोती रहेगी? चल जल्दी उठ और खाना बना। मैं तुझे यहाँ मुफ्त में खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। उठती हूँ चाची, उठती हूँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मणी डर कर उठ जाती है और जल्दी जल्दी जाकर घर का काम करने लगती है। चाची का व्यवहार रुक्मणी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह उसे रूखा सूखा खाने को देती थी और बात बात पर खूब पीटा करती थी। ईश्वर, एक तो मेरे माम बाबा नहीं रहे और ये चाची भी मुझे जीने नहीं देती। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा? एक दिन की बात है, रुक्मणी की चाची के सोने के कंगन गायब हो गए। वह उसे पूरे घर में ढूंढती रही, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। जरूर इस रुक्मणी ने मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। ठहर जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चाची ने रुक्मणी को बहुत पीटा। मुझे छोड़ दो चाची, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका कंगन नहीं लिया है, मुझे इस तरह मत मारो। आखिरकार रुक्मणी की हिम्मत जवाब दे गई। चाची से पिटाई खाने के बाद वह उनके घर से भाग निकली। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी रुक्मणी देखती है कि एक सिक्का नीचे गिरा हुआ है। वो झट से सिक्का उठा लेती और घर से निकल जाती है। वहां से निकलकर वह दूसरे गांव में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी एक साधु आता है। साधु को दान दे दो बेटी, भूखे को भोजन करवाकर बहुत पुण्य मिलता है। साधु महात्मा, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यह सिक्का शायद आपके काम आ जाए। रुक्मणी आगे बढ़कर वह सिक्का साधु को दे देती है। ठहरो बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, लेकिन तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो। क्या बात है बेटी? साधु महात्मा, मैं बहुत उदास हूँ। मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं। एक चाची है जो दिन रात मेरी पिटाई करती रहती है, इसीलिए मैं उनका घर छोड़कर चली आई हूँ। मेरे पास इस सिक्के के अलावा कुछ नहीं है। इस सिक्के को अपने साथ रखना, यह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम यहां से दक्षिण दिशा की ओर जो गांव है वहां जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी को साधु की बातों से बहुत आश्चर्य होता है। साधु महात्मा ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाने को क्यों कहा? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या सचमुच यह एक सिक्का मेरी तकदीर बदल देगा? अन्य कोई विकल्प न होने के कारण रुक्मणी साधु की बात मानती है और दक्षिण दिशा की ओर गांव में निकल जाती है। वह उस गांव में पहुंचती है। एक नगर में रुक्मणी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए उसकी चाची उसे अपने साथ लेकर गई। अरे ओ कर्मजली, कब तक सोती रहेगी?
चल जल्दी उठ और खाना बना। मैं तुझे यहाँ मुफ्त में खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। उठती हूँ चाची, उठती हूँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मणी डर कर उठ जाती है और जल्दी जल्दी जाकर घर का काम करने लगती है। चाची का व्यवहार रुक्मणी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह उसे रूखा सूखा खाने को देती थी और बात बात पर खूब पीटा करती थी। ईश्वर, एक तो मेरे माम बाबा नहीं रहे और ये चाची भी मुझे जीने नहीं देती। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा? एक दिन की बात है, रुक्मणी की चाची के सोने के कंगन गायब हो गए। वह उसे पूरे घर में ढूंढती रही, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। जरूर इस रुक्मणी ने मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। ठहर जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चाची ने रुक्मणी को बहुत पीटा। मुझे छोड़ दो चाची, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका कंगन नहीं लिया है, मुझे इस तरह मत मारो। आखिरकार रुक्मणी की हिम्मत जवाब दे गई। चाची से पिटाई खाने के बाद वह उनके घर से भाग निकली। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी रुक्मणी देखती है कि एक सिक्का नीचे गिरा हुआ है। वो झट से सिक्का उठा लेती और घर से निकल जाती है। वहां से निकलकर वह दूसरे गांव में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी एक साधु आता है। साधु को दान दे दो बेटी, भूखे को भोजन करवाकर बहुत पुण्य मिलता है। साधु महात्मा, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यह सिक्का शायद आपके काम आ जाए। रुक्मणी आगे बढ़कर वह सिक्का साधु को दे देती है। ठहरो बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, लेकिन तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो। क्या बात है बेटी? साधु महात्मा, मैं बहुत उदास हूँ। मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं। एक चाची है जो दिन रात मेरी पिटाई करती रहती है, इसीलिए मैं उनका घर छोड़कर चली आई हूँ। मेरे पास इस सिक्के के अलावा कुछ नहीं है। इस सिक्के को अपने साथ रखना, यह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम यहां से दक्षिण दिशा की ओर जो गांव है वहां जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी को साधु की बातों से बहुत आश्चर्य होता है। साधु महात्मा ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाने को क्यों कहा? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या सचमुच यह एक सिक्का मेरी तकदीर बदल देगा? अन्य कोई विकल्प न होने के कारण रुक्मणी साधु की बात मानती है और दक्षिण दिशा की ओर गांव में निकल जाती है। वह उस गांव में पहुंचती है